हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टॉक से रिलेटेड, जिसका नाम है आईआरसीटीसी। यस, आईआरसीटीसी से रिलेटेड हम लोगों ने सबसे ज़्यादा देर इंतज़ार किया था एक ही चीज़ के लिए, एंड वो है थे उनके क्वार्टर 4 के नंबर्स। और वो नंबर सामने आ चुके हैं। और उसके बाद जो आज हम लोगों को डेटा देखने को मिला है, मतलब जो कंपनी का परफॉर्मेंस देखने को मिला है, स्टॉक ने जो उनको रिएक्शन दिया है रिजल्ट्स को, वो यहाँ पे हम लोग ज़रूर कह सकते कि सबको चौंकाने वाला था। तो ऐसी क्या क्या बातें हैं और आगे जाके आईआरसीटीसी में क्या क्या यहाँ पे चीज़ें हो सकती है। क्या वो स्टॉक ऊपर जा सकता है, तो उसके पीछे की क्या वजह हो सकती है। क्या वो स्टॉक नीचे जा सकता है, उसके पीछे की क्या वजह हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। इससे रिलेटेड हम लोग बात यहाँ पे करने वाले हैं। ऑब्वियसली मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोगों ने मेरे इस वीडियो को फॉलो करना चाहिए ब्लाइंडली, बट जो मुझे लगता है एक नॉर्मल बोलते हैं ना ले मैन लैंग्वेज में, कि एक ब्रेन ओपन रख के अगर हम लोग कॉमन सेंस से अगर सोचे तो यहाँ पे क्या आउटपुट आना चाहिए, उसके मुताबिक ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। मैं सही भी जा सकता हूँ या फिर मैं गलत भी जा सकता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते, बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, एसएमकेसी इस चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को डेली बेसिस के ऊपर यहाँ पे मिलते रहेंगे। आज के दिन की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं 2 वीडियोस यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं, ज़रूर इनको कवर कर लेना, तो आप लोग भी यहाँ पे अपडेट हो जाओगे। दोनों वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो दोस्तों, अभी आप लोग देख सकते हैं आईआरसीटीसी, इसका स्टॉक हम लोगों ने आपके सामने ओपन किया। रिजल्ट के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो उनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट थे, वो यहाँ पे हम लोगों को बहुत ज़बरदस्त डैमेज होते हुए देखने को मिले, नीचे जाते हुए देखने को मिले। बट अगर हम लोग बात करें कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस का परफॉर्मेंस, वो बहुत ही शानदार था। हम लोग को जंप देखने को मिला था, लगभग आप डबल भी पकड़ सकते हो। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट देखने को मिली। सो ये सबसे पहले हम लोग को मेक्स जो रिज़ल्ट था उसका रिएक्शन देखने को मिला। बट यहाँ पे स्टिल हम लोग एक एडवांटेज अगर हम लोग बात करें, या फिर जो बोलते हैं ना हम लोग कि आगे जाएगा या नीचे जाएगा, उसके हिसाब से अगर एक पॉइंट ऐड करना हो तो नीचे जाने के हिसाब से एक पॉइंट और ऐड हो सकता है, क्योंकि कंपनी फर्दर इसके बाद के जो रिज़ल्ट है वो कैसे आएंगे उससे रिलेटेड ऑलरेडी उन्होंने एक हिंट दे दी है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। सो ओवरऑल जो हम लोगों को परफॉर्मेंस आईआरसीटीसी के जो क्वार्टर 4 के नंबर्स देखने के बाद यहाँ पे मिला है, वो बिल्कुल फ्लैट है। कोई यहाँ पे ज़्यादा जंप भी नहीं है और गिरावट भी नहीं है, सिर्फ 0.50%, मतलब कुछ भी नहीं। सो एक बात तो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि आईआरसीटीसी, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा 6 महीने का चार्ट पैटर्न बहुत नीचे यहाँ पे आ चुका था। लगभग अगर मैं रफली बात करूँ, एग्जैक्टली नहीं रफली, तो 800 के नीचे भी हम लोगों को जाते हुए देखने को मिला। बट उसके बाद का जो इसका कमबैक था, मतलब 1400 तक का सफ़र, और उसके बाद ये इतना बड़ा कंसोलिडेशन फेज़ में ही था, क्योंकि ये इंतज़ार कर रहा था क्वार्टर 4 के नंबर्स कैसे आएंगे, अच्छे आने की उम्मीदें थी। सो इस वक्त तो हम लोगों ने देख लिया कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस तो गिरावट है, ईयर ऑन ईयर बेसिस नंबर ज़रूर अच्छे हैं। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कंपनी का जो आगे की जर्नी है, उसके ऊपर जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है उसके ऊपर। मतलब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा है कि शायद से कंपनी अपने Q1 के नंबर्स दिखाएगी है भी या नहीं, इसके ऊपर भी बहुत बड़ा डाउट है, क्योंकि बिजनेस ही नहीं चला है कंपनी का। अगर हम लोग बात करें अप्रैल मई जून, ये 3 मंथ की अगर हम लोग परफॉर्मेंस देखें आईआरसीटीसी की, तो ना के बराबर है। मतलब पहले जो इफ़िशिएंटली वो 100% चलते थे, उसकी अगर मैं बात करूँ तो उसका 5% भी ऑपरेशन आईआरसीटीसी का प्रॉपरली नहीं चला है। सो Q1 के नंबर्स ये बहुत ज़्यादा डाउटफुल रहने वाले हैं। तो ये आप सभी लोगों को पता है, इनफैक्ट आप सभी लोगों को पता है ये डाउन ही रहने वाले हैं। तो ये सबसे पहली बात है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि कंपनी इस फेज़ में यहाँ पे रह रही है, तो कंपनी ऊपर जाने के लिए जो रैली है, उसके पीछे कंपनी के 2 ही सहारा अभी बचा हुआ है। जैसे कि सबसे नंबर 1 कि पूरा मार्केट ही भाग जाए, अमेरिकन बाज़ार भाग जाए, हमारे मार्केट में भी रैली आ जाए, तो आईआरसीटीसी में भी जंप आ सकती है। ये कॉमन एक बात मैंने आप लोगों को बता दी। और सेकंड अगर कोई न्यूज़ रहेगी तो वो रहेगी प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड। यस, आप सभी लोगों को पता है किधर भी सरकारी कंपनी अपना हिस्सा बेचती है तो हमेशा स्टॉक में रैली आ जाती है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है पीएसयू सेक्टर की हालत क्या रहती है, और गवर्नमेंट जितना एग्जिट कर लेगी उतना ही बेहतर उस कंपनी का परफॉर्मेंस हो सकता है, ये यहाँ पे माना जाता है। और इसीलिए प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड जब भी न्यूज़ सामने आ जाती है, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, हम लोग को एक अच्छा खासा रैली और जंप देखने को ज़रूर मिलता है। सो आईआरसीटीसी में अगर जंप आप लोगों को आगे जाते हुए देखने को मिल सकती है, तो ज़रूर मेक श्योर आप लोगों ने इस न्यूज़ के ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि ये न्यूज़ सामने आ रही है क्या। ऑलरेडी एक प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड जो 150 ट्रेन्स चलाने की बात कर रही है, उससे रिलेटेड बड़ी बिड्स सामने आ रही है। अगर रतन टाटा, अंबानी, अडानी, अगर कोई बड़े बिडर को अगर वो कंपनी मिल जाती है
ट्रेनें के रूट वो बिड जीत जाती है। सो छोटा मोटा हम लोग को जंप देखने को ज़रूर मिलेगा। बट उसके बाद और एक न्यूज़ सामने आया था कि IRCTC मतलब रेलवे और भी यहाँ पे एक्स्ट्रा ट्रेनें और भी ज़्यादा रूट्स यहाँ पे प्राइवेट कर सकती है, प्राइवेट प्लेयर्स को दे सकती है। सो इस न्यूज़ के आने के बाद हम लोग कह सकते हैं कि थोड़ा सा जंप हम लोग को IRCTC के शेयर में देखने को मिल सकता है। सो ये सबसे पहले एक नॉर्मल बात मैंने आप लोगों को बता दी। अभी बताता हूँ कि दिक्कत की बात क्या पे और शेयर यहाँ पे नीचे आने के चांसेस यहाँ पे क्यों ज़्यादा बढ़ जाते हैं और उसके चांसेस क्यों ज़्यादा है। तो सबसे पहली बात जो बिल्कुल बता रहा हूँ वो प्रैक्टिकल है, कोई यहाँ पे घुमा फिरा के नहीं बता रहा हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे जो स्टॉक ने जंप लगाई थी आप सभी लोगों को पता है, उसके बाद ये उसके ऊपर गया ही नहीं था और उसकी वजह थी Q4 के नंबर जो कि सामने आ चुके हैं। अभी जो मैंने आप लोगों को ये न्यूज़ बता दी कि अगर मार्केट में कुछ रैली आ जाती है या फिर प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड न्यूज़ आ जाती है तो वो स्टॉक ऊपर थोड़ा सा जा सकता है। बट जितना ही ये न्यूज़ डिले होगी उतना ही हम लोग को IRCTC के शेयर में धीमे धीमे करके गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि कंपनी ने खुद ही स्पष्ट कर दिया है कि अक्टूबर तक सपने में भी मत सोचना कि हमारा बिजनेस नॉर्मल हो जाएगा। और ये मेरे बोल नहीं है, आप लोगों को मैंने इससे पहले भी 2 बार वीडियो बना के यहाँ पे मैंने बता दिया है, आप खुद देख सकते हो। IRCTC ने खुद डॉक्यूमेंट जो फाइल किया था द हिंदू न्यूज़पेपर, आप सभी लोग पता है, उनके साथ उन्होंने ये बातें शेयर भी की थी, आप लोग देख सकते हो। IRCTC एक्सपेक्ट बिजनेस टू नॉर्मलाइज बाय अक्टूबर, और ये 26 जून की बात है। और आप सभी लोग पता है 12 तारीख तक, अगस्त तक कोई भी ट्रेन यहाँ पे नहीं चलने वाली। छोटी मोटी न्यूज़ आती रहेगी कि वापस स्टार्ट हो रही है, वापस कैंसिल हो जाएगी, ये चलता रहेगा, क्योंकि कोशिश तो कभी ना कभी करनी है। तो छोटे मोटे जंप तभी आ सकते, बट लॉन्ग रेंज की अगर हम लोग सोचें तो फिलहाल आप लोग यहाँ पे इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अक्टूबर की बात करें, मतलब Q3 एंड Q4 की वो बात करें कि इनका बिजनेस नॉर्मल हो सकता है। सो अभी तो हम लोग यहाँ पे Q4 सिर्फ देख चुका है। सो Q1 का जो नंबर्स यहाँ पे आने वाले हैं वो तो देखने की भी ज़रूरत नहीं, बहुत ही वर्स्ट रहेंगे। और इसके पीछे की और एक मैं लॉजिक आप लोगों को यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। सो दोस्तों ये मैंने ओपन किए IRCTC के रिजल्ट सेगमेंट वाइज रेवेन्यू आप लोग देख सकते हो। सो कैटरिंग बिजनेस इस वक्त का आप लोग देख सकते हैं 23,628 ऑब्वियसली रुपीज़ इन लैक्स है, बट सिंप्लीफाइड करने के लिए हम लोग डायरेक्टली बोलेंगे। पिछले क्वार्टर में ये 26,000 के आसपास था, 27,000। सो कैटरिंग बिजनेस डाउन है। और इस वक्त के जो कैटरिंग बिजनेस है उसका अनाउंसमेंट आप लोगों ने देख लिया, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ IRCTC ने सिर्फ इतना कहा कि 1.7 करोड़ इतना ही मिल बीत चुका है, और वो भी किसमें, श्रमिक ट्रेन में, जहाँ पे मिल का प्राइस 35 से लेके 50 था। तो अगर हम लोग रफली 1.7 मिल भी छोड़ दीजिए, 2 करोड़ पकड़ लेते हैं और 50 हायर नंबर भी पकड़ लेते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को कितना यहाँ पे देखने को मिलेगा, 2 करोड़ इंटू 50 अगर आप लोग करके यहाँ पे देख लोगे तो शायद से आप हम लोग कह सकते हैं 100 करोड़ के आसपास ये आप लोग यहाँ पे पकड़ सकते हो। सो यहाँ पे आप देख सकते हो इससे पहले जो कैटरिंग का जो बिजनेस था उससे कमाई कितनी होती थी, 23,000 इन रुपीज़ के टर्म में मैं बात करो, और यहाँ पे सिर्फ 100 करोड़ के आसपास, मतलब ना के बराबर आप लोग यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हो, क्योंकि सिचुएशन वैसी है, ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। अगर रेल नीर की मैं बात करूँ तो यहाँ पे IRCTC ने ऑलरेडी बता दिया है कि हम लोगों का जो परफॉर्मेंस है, चाहे वो कैटरिंग से रिलेटेड हो, रेलवे का पानी से रिलेटेड हो, कोई भी सुविधा से रिलेटेड हो, उनके खाने पीने की कोई लेना ही नहीं चाहता है। 100 में से कोई एक लेता है, बाकी 99% जितने भी लोग जो भी सफ़र करते हैं वो खुद का खाना पीना ही घर से लेके आते हैं, वही प्रेफर करते हैं। सो इनका जो साइड बिजनेस है वो भी यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त कोलैप्स हो चुका है, और अक्टूबर मतलब Q1 और Q2 में ये सुधर जाएगा, ये आप उम्मीद यहाँ पे मत रख लेना। सो ये न्यूज़ मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ कि अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पे स्टॉक अगर नॉर्मल फेज़ में आ जाएगा तो धीमे धीमे करके वो नीचे आ जाएगा, ये हम लोगों को ज़रूर देखने को मिलेगा। टिकटिंग की मैं बात करूँ तो आप सभी लोगों को पता है ज़्यादा कोई रेवेन्यू नहीं है, पिछले टाइम से इस वक्त भी कम रेवेन्यू है। और सबसे खास रेवेन्यू की बात करूँ तो आप सभी लोगों को पता है पहले टिकट बुकिंग हुई थी और उसके बाद हम लोगों को कैंसिलेशन भी देखने को मिला। सो एज सच रेवेन्यू कुछ भी जनरेट यहाँ पे नहीं हुआ है, और वो हुआ है तो वो बहुत ही मामूली सा रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट हुआ है, जो कि ना के बराबर है। सो जितना भी, और अगर हम लोग बात करें सबसे बेस्ट, टूरिज़्म एक ऐसा सेक्टर था जहाँ पे IRCTC ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस से भी ज़्यादा कमाई की और ईयर ऑन ईयर बेसिस से भी ज़्यादा कमाई की। आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हो 8,291, 9,486, अगर हम लोग कंपेयर करें इस वक्त तो ये 10,000 के भी ऊपर था टूरिज़्म, क्योंकि तभी कोरोना नहीं था Q4 की बात करें तो। बट इस वक्त तो टूरिज़्म क्या है आप सभी लोगों को पता है, मुझे तो लगता है तो ज़ीरो ही आ जाएगा, स्ट्रेट अवे ज़ीरो। तो ऐसा लगता है कि नंबर्स दिखाएंगे नहीं तो कंपनी के ऊपर ही रहता है वो आखिर में। बट इतना तो श्योर है कि इनके Q1 के नंबर्स की तो धज्जियाँ उड़ने वाली है, और इसी के बदौलत हम लोग कह सकते हैं जो स्टॉक अभी हम लोग को दिखने को मिल रहा है 1400 के आसपास, अगर उसमें कोई अच्छी न्यूज़ नहीं आती है, जो कि मैंने बताया कि पूरा मार्केट या तो भाग जाए या फिर प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड कोई न्यूज़ आ जाए, तो ये धीमे धीमे करके हम लोग को 1300
उसके बाद 1200, जितना ये डिले होते चला जाएगा प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड न्यूज़, उसके बाद 1100, छोटे मोटे जंप जरूर आएंगे, बट ये ऐसे धीमे धीमे करके ये स्टॉक नीचे आ सकता है। और ये जर्नी सिर्फ Q1 तक भी सीमित नहीं है, Q2 में भी हम लोग को ये सारी चीज़ें देखने को मिलने ही वाली है, क्योंकि कंपनी ने खुद बताया कि हम लोग को यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, और वो भी गारंटी नहीं कि Q3 में हम लोग नॉर्मली हमारा बिजनेस ऑपरेट कर पाएंगे या नहीं। सो इस सारी बातों को अगर आप लोग जोड़ के देख लो तो एक बात तो ज़रूर है कि कंपनी का शेयर ज़रूर थोड़ा सा नीचे तो आना ही चाहिए। ये बात मैं सिर्फ अपने एनालिसिस के मुताबिक आप लोगों को बता रहा हूँ। आप चाहो तो अनफॉलो कर सकते हो, आप खरीद भी सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो सिर्फ मैं इतना ही बताना चाह रहा था कि हर चीज़ के पीछे कोई वजह होती है, वही मैंने आप लोगों को यहाँ पे शेयर करके बता दी। मतलब आप लोग देख सकते हैं शेयर में यहाँ पे जंप देखने को मिला था, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ ठीक था। आप सभी लोगों को पता है कोई कोरोना वायरस नहीं था, कुछ भी नहीं था, स्टॉक 2000 तक गया था। अभी कोरोना नहीं होता, लॉकडाउन नहीं होता तो ये शायद से 4000 भी देखने को मिल सकता था, क्योंकि ये डेट फ्री कंपनी है, मोनोपोली बिजनेस है, भागने वाला स्टॉक था। बट बाद में आप लोग देख सकते हैं कोरोना की वजह से, क्राउड की वजह से आप सभी लोगों को पता है रेलवेज बंद करनी पड़ी और यहाँ पे ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। उसके बाद उम्मीद थोड़ी सी जगी थी कि Q4 के नंबर्स तो अच्छे आएंगे और इसीलिए जंप देखने को मिली, और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं शेयर ने कोई जंप ही नहीं दिखाई। सो Q4 ये आखिरी उम्मीद थी इनकी, हम लोग कह सकते हैं कि अच्छे आ जाते तो एक जंप देखने को मिल सकती थी, बट अभी वो मिसिंग है। और इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि जो मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही थियरी बता दी कि अगर ये जंप वापस शेयर में आनी चाहिए तो उसके पीछे दो ही वजह है। एक तो पूरे मार्केट में कुछ रैली आ जाए, वैक्सीन की कोई प्रॉपरली एकदम ज़बरदस्त न्यूज़ आ जाए, जैसे कि रशिया से रिलेटेड हम लोगों ने सुन ली तो बात अलग है। या फिर अगर हम लोग सेकेंड यहाँ पे बात कर ले तो प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड ट्रेन रिज्यूम होने वाली है, ये तो हम लोगों ने इससे पहले भी 10 बार देख लिया, वापस कैंसलेशन भी हम लोगों ने 10 बार देख लिया। तो ये छोटे मोटे उछाल आएंगे, मैं एक बड़ी उछाल की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। सो ये पॉइंट 1 और 2 जितना डिले हो गए उतना ही हम लोगों को ये शेयर में गिरावट देखने को ज़्यादा मिल सकती है। सो सबसे प्रॉपरली बात मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर इस शेयर को खरीदना है, सो इस रिजल्ट के बाद हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि ये शेयर नीचे आने के चांसेस अभी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, क्योंकि Q1 का नंबर, Q2 का नंबर ये आसानी से इस कंपनी के डिस्ट्रॉय होते हुए देखने को मिलने वाले। सो धीमे धीमे करके ये शेयर नीचे आने के चांसेस बढ़ सकते हैं, प्रोवाइडेड प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड कुछ न्यूज़ आती है तो बात अलग है। तो करना है तो क्या करना है, तो एक बात तो ज़रूर कहूँगा, हम लोगों ने इसमें ऑलरेडी जो बाइंग की थी उसको तो मैं वैसे ही कंटिन्यू रखूँगा। एक बार बाइंग कर ली तो मैंने छोड़ दिया, 930 के आसपास हम लोगों ने बाइंग कर ली थी। उसके बाद फ्रेश बाइंग नहीं की थी, क्योंकि यहाँ पे तो सबको पता है कि डर लग रहा था यहाँ पे बाइंग करना, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट कोलैप्स हो रहा था, लोअर सर्किट के ऊपर लोअर सर्किट, तो किसी की हिम्मत नहीं थी। सो अभी इस लेवल पे ख़रीदना ये बेवकूफ़ी साबित हो सकता है। 1400 के आसपास जब कंपनी के रिजल्ट ऐसे आ गए, कंपनी खुद बता रही है कि हम लोगों का बिजनेस किस तरीके से इम्पैक्ट हो चुका है, सो ये सुसाइड साबित हो सकता है 1400 के लेवल पे, इस लेवल पे बाय करना। तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि ये शेयर टाइम दोगे तो ये नीचे मिल सकता है आप लोगों को, ऐसा मेरा मानना है, मैं गलत जा सकता हूँ। सो कंक्लूजन के फॉर्म में यही कहना चाहूँगा, जिनके पास ऑलरेडी है उन लोगों ने होल्ड ज़रूर रखना है, लॉस में मत निकाल देना। अगर किसी ने 2000 पे खरीदा होगा, कुछ लोग रहते हैं, तो क्या लॉस में निकाल दो? ये लॉस में निकालने वाला स्टॉक नहीं है, आपको इसको वक्त देना पड़ेगा, शायद से 1 साल भी लग जाए, वक्त दे दो, आपको प्रॉफिट ज़रूर हो जाएगा। अगर आपको एवरेज भी करना है या फिर फ्रेश बाइंग भी करनी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये शेयर टाइम देखो तो ये नीचे भी मिल जाएगा, जिस टाइप की थियरी मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दी है। अगर आप बिलीव करते हो उस थियरी के ऊपर जो मैंने आप लोगों को बता दी, तो आप लोग ज़रूर इंतज़ार करना, आपको ये नीचे मिल सकता है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये थियरी बकवास है, ऐसा नहीं होगा, शेयर जंप कर सकता है, तो आप ज़रूर चाहो तो यहाँ पे बाइंग करके चल सकते हो। बट यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं तो फिलहाल यहाँ पे इंतज़ार करना पसंद करूँगा, और वैसे भी छोटी सी क्वांटिटी ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे 930 पे उठा के रखी हुई है। सो प्रॉपर जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में ही कहा कि अगर हम लोग कॉमन सेंस लगा के बात करें तो इस शेयर को नीचे आना चाहिए, यह आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है। सो अगर इसमें ऑपरेटर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे तो इस शेयर को वो ज़रूर 1400-1500 तक भी लेके जाएंगे, और उसके बाद वो सडनली डंप कर देंगे, आप सभी लोगों को पता है, हाई लेवल पे, और उसमें 1500 के लेवल पे रिटेल निवेशक अटकने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो ये शेयर नीचे आ जाता है, 1100 1000 के भी आसपास आ जाता है, तो मैं ज़रूर वापस वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि यहाँ पे बाइंग करना चाहिए या नहीं। बट इस लेवल पे बाय करना ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की है और डेंजरस साबित हो सकता है। तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप भी बता देना कि आप लोगों की राय क्या है, कि आप बाय करने वाले हो या फिर आप वेट करने वाले हो, कौन सा लेवल पे आप बाय करना पसंद करोगे। और ऐसी कोई बात नहीं, मैं भी गलत जा सकता हूँ, इसलिए मैंने ये जेन्युइनली वीडियो आपके सामने पेश कर दिया है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, मेरा एफर्ट अच्छा लगे, तो ज़रूर लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, तो उन लोगों को भी ये सारी चीज़ें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।